हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम आज पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। अब ये टाइम एंड वर्क क्या होता है? टाइम एंड वर्क बेसिकली होता है कि अगर एक इंसान किसी काम को एक दिन में कर रहा है या 2 दिन में कर रहा है, मान लो एक आदमी है जो किसी काम को 2 दिन लगा रहा है, 2 डेज। कितना पर्सन है? एक आदमी है। अच्छा, 2 आदमी होंगे तो वो काम कितना दिन में हो जाएगा? ऑब्वियसली एक दिन में हो जाएगा, है ना। तो हम आज इसी के बारे में सीखेंगे। टाइम एंड वर्क का मतलब होता है एक आदमी अगर कितने घंटे काम कर रहा है तो वो कितना काम कर पा रहा है। अगर उनके साथ कुछ लोगों को और ऐड किया जाए या कुछ लोगों को हटा दिया जाए तो क्या होगा? नॉर्मली क्या होता है, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के या बड़े बड़े जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पर ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम एंड वर्क का। क्योंकि किसी भी काम को टाइमली कंप्लीट करने के लिए हमें असेसमेंट करना पड़ता है कि वहां पे और एम्प्लॉयज को हायर करने की जरूरत है या वहां पर एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज हैं, उनमें से एक्स्ट्रा लोगों को निकाल दिया जाए। ये काम को समझने के लिए एक्स्ट्रा एम्प्लॉय का नीड है, उनको एक्स्ट्रा ज़्यादा एम्प्लॉय हो गए हैं, अब उसको कम करना चाहिए या और एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए या फिर उनका वर्किंग टाइम को इंक्रीज करना चाहिए, वर्किंग टाइम को कम करना चाहिए। ये सारे डिसीजंस लेने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम वही पढ़ेंगे आज, टाइम एंड वर्क। ध्यान रखना, अभी हम सेमेस्टर 2 क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग, हालांकि बीकॉम में बहुत सारे कॉलेजेस में अलग अलग सेमेस्टर में यही सब्जेक्ट्स है, तो कोर्स वही है। कॉलेज वाइज अलग अलग प्रीफरेंस दिया गया है। सेमेस्टर 1 में किसी ने सेमेस्टर 1 में क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग को चूज किया है, किसी कॉलेज में सेमेस्टर 2 में चूज किया, मेजॉरिटी ने 2 में चूज कर रखा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम हर सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यूट्यूब का चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर तुम देख सकते हो, ऑल सब्जेक्ट्स का प्लेलिस्ट है, लेटेस्ट वाला पूरा। प्लस मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। मोबाइल ऐप को ज़रूर से डाउनलोड करो। मोबाइल ऐप के अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो कि तुम्हारे बहुत काम के हैं, तो उसे ज़रूर से डाउनलोड करना। और मोबाइल ऐप के अंदर जाकर देखोगे तो तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंट से ही एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पेपर में आ जाते हैं, इसीलिए उसको तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। अब एक सिंपल सा चीज है, एक आदमी किसी एक दिन, एक आदमी या फिर कुछ आदमी, एम का मतलब नंबर ऑफ पर्सन, इफ M1 पर्सन वर्किंग फॉर D1 days कैन कंप्लीट द वर्क W1। ये सिंपली एक फॉर्मूला है, M1 इंटू D1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 डिवाइडेड बाई W2। अगर कुछ लोग कुछ दिन काम करके किसी काम को कंप्लीट करते हैं, कोई और लोग कुछ दिन काम करके किसी और काम को कंप्लीट करते हैं, हम दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। M1 इंटू D1 डिवाइडेड बाई W1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 डिवाइडेड बाई W2। तुम बोलोगे सर इसमें लॉजिक समझ में नहीं आया। मैं जानता हूं तुम्हें लॉजिक समझ में नहीं आया है। मैं जानता हूं तुम्हें लॉजिक समझ में नहीं आया है और इसमें लॉजिक समझना थोड़ा डिफिकल्ट भी है। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे वैसे वैसे लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो M1 इंटू D1 इंटू W2 इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो M2 इंटू D2 इंटू W1। अच्छा, इसमें अगर मैं उनका एफिशिएंसी और वर्किंग आवर्स को भी ऐड कर दूं, एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं और कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। लेट E1 एंड E2 भी देयर एफिशिएंसी। E1 E2 है उनका एफिशिएंसी, और T1 एंड T2 बी देयर वर्किंग आवर्स। एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं, और E1 E2 है उनका एफिशिएंसी, वो लोग कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तो उन दोनों को भी अगर इनकॉर्पोरेट कर दूं तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, M1 इंटू D1 इंटू T1 इंटू E1 इंटू W2 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 इंटू T2 इंटू E2 इंटू W1।
ये देखकर अभी तक लग रहा होगा सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है, ये एक्सट्रीमली इजी टॉपिक है। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं ये बहुत इजी टॉपिक है। देखो अब कुछ चीजों तो, अच्छा एक बेसिक चीज बताओ, कोई काम करना है, मान लो तुम्हें एक टेबल बनाना है, तुम कारपेंटर हो और एक टेबल बनाना है, ठीक है, तुम अकेले उस काम को करोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा दिन लगेगा। अगर तुम अपने साथ कुछ लोगों को ऐड कर लोगे तो डेज, नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा पर डे अगर तुम वर्किंग आवर को बढ़ा लोगे तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा। तो अगर हम ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, इफ मोर मेन आर एम्प्लॉयड to do work, then less number of days are required to complete the work. And conversely, if more days are there, then less number of men are required to complete the work. ठीक है, if more men are employed, then more work can be done. अगर ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय किए तो टेबल के साथ साथ तुम चेयर भी बना लोगे, तो एक्स्ट्रा काम भी तुम कर सकते हो अगर ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय किए। और अगर कम काम है तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय मत करो, कम लोगों को कम एम्प्लॉय करो। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ डेज आर मोर, अगर तुम्हारे पास दिन ज्यादा है, टाइमलाइन है कंप्लीशन का, तुम कंप्लीट 3 दिन में कर सकते हो, तुम्हारे पास तुम लोग 5 लोग काम कर रहे हो और तुम 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। एक काम को 5 दिन में तुम कंप्लीट कर सकते हो। 5 लोग अगर 5-5 दिन काम करेंगे, हर रोज तुम पांचों अगर काम करोगे तो नेक्स्ट 5 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा जो मालिक है वो तुम्हें बोला कि मुझे 25 दिन बाद चाहिए, मुझे अभी चाहिए ही नहीं 5 दिन में, मुझे 25 दिन के बाद चाहिए, तो क्या करना चाहिए? पांचों लोग 5-5 दिन काम करके 20 दिन खाली बैठे रहे, या फिर 4 लोगों को जॉब से हटा दिया जाए और एक इंसान को बोला जाए कि तू 25 दिन तक काम करके इस काम को कंप्लीट कर दे। बात बराबर है, तुम किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है तो तुम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को कम कर दो, काम धीरे धीरे होगा, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को इंक्रीज कर दो, जिससे काम जल्दी जल्दी होगा और तुम्हारे टाइमलाइन में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बात? यस सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज, मिस्टर ए किसी काम को एक्स डेज में कर सकता है। एक काम को करने में एक्स डेज लगता है, मान लो 10 दिन लगता है, एक्स है 10, मिस्टर ए किसी काम को अगर 10 दिन में कर सकता है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/10। तभी तो 10 दिन तक 1/10 करेगा, तभी तो जाकर 10 दिन में पूरा काम कंप्लीट होगा, है ना। तो अगर एक काम को करने में 10 दिन लग रहा है तो एक दिन में 1/10 ऑफ द वर्क हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर एक दिन में एक्स डेज लग रहा है, एक काम को करने में एक्स डेज लग रहा है, तो 1 डे में 1/x वर्क हो सकता है, 1/x वर्क हो सकता है। नेक्स्ट, अगर एक दिन में 1/x पार्ट कंप्लीट हो रहा है तो टोटल कितना दिन लगेगा? ऑब्वियसली सर उसी का ऑपोजिट एक्स डेज लगेगा, जैसे यहां पर था, किसी काम को करने में एक्स डेज लग रहा है तो एक दिन में वो 1/x काम हो पाएगा। वैसे ही अगर किसी काम को एक दिन में 1/x काम हुआ है तो उसको करने में कितना दिन लगेगा? एक्स डेज लगेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड, ए किसी काम को एक्स डेज में कर सकता है, बी उसी काम को वाई डेज में कर सकता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/x प्लस 1/y। मिस्टर ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, मिस्टर बी उसी काम को 5 दिन में कर सकता है, तो एक दिन अगर दोनों काम करेंगे तो टोटल कितना काम होगा? 1/10 प्लस 1/5। क्लियर है बात? यस सर। चौथा, इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज एंड बी कैन कंप्लीट इट इन वाई डेज, अगर ए को एक्स डेज लगेगा, वाई बी को वाई डेज लगेगा, तो टोटल कितना दिन में कंप्लीट होगा? टोटल सर कंप्लीशन का डे अगर निकालना है तो हम निकाल सकते हैं x प्लस वाई डिवाइडेड बाय, सॉरी x इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। एक दिन में कितना काम होगा? 1/x प्लस 1/y। लेकिन कितना दिन लगेगा टोटल? x इंटू वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है, दो अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। पॉइंट नंबर 5, अगर 3 लोग कर रहे हैं तो ए बी सी, तो एक्स वाई जेड तीनों का आ जाएगा वहां पर, तो फॉर्मूला बन जाएगा एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डेज। इफ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन एक्स डेज, ए वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन वाई डेज। दोनों मिलकर एक्स डेज में कंप्लीट करेंगे। ए अकेला करेगा तो वाई डेज में करेगा। बताओ बी अकेला करेगा तो कितना दिन में करेगा? तो फॉर्मूला बन जाएगा
एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स, खाली माइनस लग गया, ठीक है, ऑपोजिट हो गया, यहाँ पर x प्लस वाई था, नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे y माइनस एक्स हो गया। इसके अलावा और कुछ भी फॉर्मूला नहीं है। टोटल ये 6 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इसी के बेसिस पर हम पूरा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आओ मेरे साथ साथ चलो, क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक A can do a piece of work in 20 days and B can do it in 30 days. A एक काम को कर सकता है 20 डेज में, B कर सकता है 30 डेज में, ठीक है। फाइंड हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड इफ A एंड B वर्क टुगेदर। अगर दोनों एक साथ काम करें तो कितना टाइम लगेगा, बताओ कितना टाइम लगेगा, तुम बताओ एक दिन में। अच्छा, फॉर्मूला डायरेक्ट था, क्या था फॉर्मूला, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, है ना, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 20 डेज इंटू 30 डेज डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30, तो ये कितना आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू 12 डेज। डायरेक्टली, डायरेक्ट फॉर्मूला से डायरेक्टली करना है, ये तुम्हें घुमा फिरा कर ऊपर सॉल्यूशन दिया है, नीचे जो डायरेक्ट फॉर्मूला में दिया है हम उसी को डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 24 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। नंबर ऑफ मैन कितने हैं, डेज कितना है, हाउ मेनी मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज, तुम्हें निकालना है M2, डेज कितना होगा, D2 कितना है तुम्हारे पास 40 डेज। अच्छा, दोनों में सेम काम करना है तो W1 W2 दोनों सेम ही रहेगा, तो दोनों को मैं 1 ले लेता हूं, तो फॉर्मूला क्या था M1 D1 डिवाइडेड बाय W1 इक्वल्स टू M2 D2 डिवाइडेड बाय W2, ये दोनों को तो मैं 1 ले लेता हूं, तो सिंपली मैं क्या करूंगा M1 इंटू D1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2, तो M1 इंटू D1 कितना है 24 इंटू 10 इक्वल्स टू M2 कितना है पता नहीं, M2 को मैं x लिया हूँ, ठीक है, M2 लेट M2 इक्वल्स टू M2, D2 कितना है 40, तो M2 कितना आ जाएगा 24 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, बताओ कितना आएगा 6 डेज। अगर 24 लोग मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो 40 लोग मिलकर उसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है बात, यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, 36 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। 36 तो लोग मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, मतलब M1 कितना है 36, D1 कितना है 12, ठीक है। हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 8 सच वर्क्स इन 48 डेज, मतलब W1 एक काम को करने के लिए, एक ठो ब्रिज बनाने के लिए, मान लो एक ठो ब्रिज बनाने के लिए 36 लोग लगते हैं, 12 दिन तक काम करते हैं तो एक ठो ब्रिज बन जाता है। तुम्हें 8 ब्रिज बनाना है, मतलब W2 कितना ठो करना है 8 बार करना है काम को, कितने लोग कितना दिन है M1 इक्वल्स टू, तुम्हें पता नहीं कितने आदमी काम करेंगे नहीं पता x, लेकिन D2 तुम्हें 48 डेज का टाइम दिया गया है, तो D2 है 48, W2 है 8, M1 है x, हमें नहीं पता M1 निकालना है, कितने लोग काम करेंगे, तो हम देखते हैं। अगर तुम्हें बता दिया जाए कि तुम्हें एक ब्रिज बनाना है और उस ब्रिज को बनाने के लिए 36 लोगों का रिक्वायरमेंट है, अगर 12 दिन में कंप्लीट करना है, तुम्हें टारगेट दिया गया 8 ठो ऐसा ब्रिज बनाने का और बोला गया कि 48 डेज में कंप्लीट करना है। अब तुम जानो तुम कितने लोगों को हायर करोगे, तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे M1 D1 W2 इक्वल्स टू M2 D2 W1, तो M1 D1 कितना है, M1 D1 36 इंटू 12 इंटू W2 कितना है 8 इक्वल्स टू M2 कितना है x इंटू D2 कितना है 48 इंटू W1 कितना है 1। सॉल्व कर लो इसको, x का वैल्यू निकाल लो, x इक्वल्स टू 36 इंटू 12 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 48, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 72 डेज, 72 पर्सन्स, सॉरी M2 का मतलब हो गया 72%, 72 लोगों को तुम्हें हायर करना पड़ेगा। अगर 48 डेज है तो 72 लोगों को हायर करोगे, 72 एम्प्लॉइज को हायर करोगे, तो वो लोग मिलकर 8 ऐसा ब्रिज बना लेंगे 48 डेज के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 50 men कैन प्रोड्यूस 75 टॉयज इन 10 आवर्स, आवर भी ऐड हो गया यहां पर, ठीक है, 50 ठो मेन M1 सॉरी
M1 कितना है 50, W1 कितना तो टॉयज बनाए हैं 75 टॉयज बनाए हैं, आवर H1 कितना है 10। If 10 men do not turn up for work, then how many toys can be produced in 14 hours? अगर नेक्स्ट डे तो मैं अब लिख देता हूं D1 इक्वल्स टू 1। एक दिन में अगर 10 घंटे काम किया गया 50 लोगों के द्वारा तो वो लोग 75 तो टॉयज बनाए। तो नेक्स्ट डे अगर 10 लोग काम पर नहीं आए, मतलब कितने लोग आए 40 लोग आए, कितना तो टॉय बनाएंगे वो निकालना है। कितना घंटा काम करेंगे 14 आवर्स काम करेंगे, और डे तो वही है 1। तो तुम बताओ, तुम्हें ये कैलकुलेशन करना है, ठीक है। आओ निकालते हैं। M1 D1 H1 इंटू W2 इक्वल्स टू M2 D2 H2 इंटू W1, ठीक है। M1 कितना है 50 इंटू 75 इंटू 10 इंटू H2 तो निकालना है, कितना करेंगे मैं D1 लिया ना, मैं वही बोल रहा हूँ 75 कहाँ से आया, ये तो 1 होगा। हाँ, M2 कितना है 40 इंटू D2 कितना है वही 1 इंटू H2 कितना है 14 इंटू W1 कितना है 75। इसे सॉल्व कर लो तो H2 इक्वल्स टू 40 इंटू 14 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 इक्वल्स टू 84 टॉयज। इन लोग मिलकर कितना टॉयज बना लेंगे 84 टॉयज बना रही है। 84 डेज हर जगह गलत करता है ये बुक वाला, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। 84 टॉयज वो लोग मिलकर बना लेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 5। 22% वर्किंग फॉर 8 आवर्स अ डे कैन बाइंड 1200 बुक इन 5 डेज। मतलब क्या क्या दिया है देखो, डेटा क्या क्या दिया है। पर्सन मतलब, अच्छा डेज कितना दिया हुआ है 5 डेज। पर्सन कितने हैं, अच्छा वर्क कितना हो रहा है 1200 बुक बाइंड हो रहा है, ठीक है। आवर कितना है 8 आवर्स, और पर्सन्स कितने हैं W था H हो गया M1। पर्सन कितने लोग काम कर रहे हैं 22 पर्सन्स, ये दिया हुआ है यहां से यहां में। कैलकुलेट हाउ मेनी डेज कैन 18% वर्किंग फॉर 10 आवर्स अ डे बाइंड 2500 बुक। तुम्हें निकालना है, अगर मुझे 2500 बुक बाइंड कराना है, डेज मुझे पता नहीं कि दिन में कितने घंटे काम करेंगे, 10 घंटे काम करेंगे, पर्सन कितने होंगे 18, तो तुम्हें डेज फाइंड आउट करना है x, ठीक है। मैं सिंपली फॉर्मूला क्या करूंगा D1 इंटू W2 खाली लेना है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यहीं पर D1 इंटू H1 इंटू M1 इंटू W2 इक्वल्स टू D2 इंटू H2 इंटू M2 इंटू W1, ठीक है। तो D1 कितना है 5 लोग 5 डेज, H1 8 घंटे के लिए दिन में, M1 22 लोग, कितना ठो बुक बाइंड करवाना है हमें 2500 करवाना है। D2 कितना है, D2 है सर हमें पता नहीं x इंटू H2 कितना है सर H2 है 10 इंटू M2 कितना है सर M2 है 18 इंटू W1 कितना है सर 1200। तुम्हें x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल्स टू 5 इंटू 8 इंटू 22 इंटू 2500 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 18 इंटू 1200। आंसर कितना आ जाएगा 10.185 डेज। 10.185 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है, क्या डेटा दिया है, एक ही फॉर्मूला है, खाली याद रखना जितना भी पहला से रिलेटेड है M1 D1 W1 सब यही रहेगा, खाली W2 मल्टीप्लाई होगा और RHS साइड में W1 होगा, LHS में W2 होगा, RHS में W1 होगा, बाकी सब नॉर्मल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलो आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मोबाइल ऐप को ज़रूर से डाउनलोड करना है और
साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें ज़रूर से मैसेज करना है ताकि हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दें। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।